वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग बुक रिव्यू के बारे में बात करेंगे। आपकी बुक रिव्यू फाइल बनेगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस पाठ्य पुस्तक की समीक्षा। बुक रिव्यू क्या होता है कि किसी भी बुक के बारे में उसका एक्सटर्नल फीचर कैसा है, इंटरनल फीचर कैसा है, कैसी दिख रही है, कितनी मोटी है, कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितने पेजेस हैं, पेजेस कैसे हैं, है ना। जो उनमें वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सेंटेंसेस कैसे लिखे हुए हैं, स्पेस है कि नहीं, स्पेस है कि बिल्कुल ही स्पेस नहीं है, सिलेबस दिया गया है कि नहीं दिया गया है, हर क्वेश्चन जो आपका चैप्टर दिया गया है वो टेक्स्ट बुक में, उसके बाद समरी दी गई हुई है कि नहीं दी गई हुई है, या फिर क्वेश्चंस उसमें दिए गए हुए हैं कि नहीं दिए गए हुए हैं। तो ये बुक रिव्यू होता है कि बुक की आपको समीक्षा करनी पड़ती है कि किसी भी पाठ्य पुस्तक की, किसी भी बुक की, कि वो बुक कैसी दिख रही है, अंदर कैसे है, बाहर कैसे है, बाहर उसका कवर कैसा है, कितना मोटा है, कलरफुल है। तो कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा, आपका एमओटी सब्जेक्ट होगा, मेथड ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट आपका होगा, उसमें से जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कॉमर्स मेथड ऑफ टीचिंग पेपर होगा, तो आपको कॉमर्स की आपको अपने मेथड के पेपर की ही दो टेक्स्ट बुक बनानी होंगी, दो टेक्स्ट बुक का रिव्यू करना होगा, जैसे इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। तो ये आपको इस तरीके से आपको बनाना होगा, आपको एमओटी के अकॉर्डिंग ही अपने टेक्स्ट बुक बनानी होगी। जैसे कि आप अगर आपने मैथ्स आप साइंस साइड है तो आप मैथ्स लेंगे, और आपका फिजिकल साइंस या फिर साइंस हम कह सकते हैं, तो आपको दो एमओटी बनेंगी, एक मैथ्स की बनेगी, एक मैथ्स का बुक रिव्यू आपको बनाना पड़ेगा, एक आपको साइंस का बुक रिव्यू बनाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स साइंस में अगर आप करेंगे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में से कोई से भी बुक की आप बुक रिव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमर्स की देखते हैं कैसे किस तरीके से, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये कॉमर्स की है। मैं एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, पॉइंट्स बता दे रही हूँ कि इस पॉइंट्स में क्या क्या लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको लिखना है। कोई भी फाइल बनाते हैं तो हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लिखते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लिखना है, आपको डेफिनेशन लिखनी होगी टेक्स्ट बुक की, और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होंगे टेक्स्ट बुक के, जैसे कि आप देख रहे हैं एकेडमिक और फिजिकल। फिर एकेडमिक में आप यहाँ पे पॉइंट्स डिवाइड किए गए हुए हैं कि कंटेंट कैसा है, उसमें डायग्राम कैसे हैं, कंटेंट में प्रेजेंटेशन कंटेंट का कैसा है, वर्बल कम्युनिकेशन है कि नहीं है, लर्निंग असाइनमेंट दिए गए हुए हैं कि नहीं दिए गए हुए हैं, तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसी तरीके से फिर आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होंगी कि साइज़ कैसा है टेक्स्ट बुक का, सुटेबल वॉल्यूम है कि नहीं है, जैसे मैंने बताया, स्पेस है कि नहीं है, ड्यूरेबिलिटी है कि नहीं है, बुक की लाइफ कितनी है, ये आपको फिजिकल में लिखना होगा। फिजिकल में ही आपको प्रिंटिंग लेआउट लिखना होगा, सुटेबल प्राइस लिखना होगा, कितनी प्राइस की, यूटिलिटी लिखनी होगी, टेक्स्ट बुक कैसे स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है उसमें वो आपको लिखना होगा। इसे में ही आपको ये सब पॉइंट्स लिखने होंगे, जितने भी ये पॉइंट्स दिए गए हुए हैं आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं यही पॉइंट्स आपको आगे कंटिन्यू करने हैं। फिर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ जाते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आपको एक्सटर्नल फीचर लिखने हैं और इंटरनल फीचर लिखने हैं। एक्सटर्नल फीचर क्या है कि नीड और इम्पोर्टेंस क्यों हुई इस बुक को चूज़ करने के लिए, आपने इस बुक को ही क्यों चूज़ किया, वो आपको चीज़ यहाँ पे लिखनी है। फिर कैसे बुक दिख रही है वो आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना होगा, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया हुआ है कि कवर पेज डायग्राम कैसे दिख रहा है किसी भी बुक का। कोई ज़रूरी नहीं इकोनॉमिक्स की हो, कॉमर्स की ही हो, मैथ्स की भी हो सकती है, हिंदी की भी हो सकती है, ज्योग्राफी की भी हो सकती है। फिर आपको नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक लिखना होगा, यहाँ पर ऑथर लिखना होगा, पब्लिशर लिखना होगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखना होगा, टाइप ऑफ बुक लिखना होगा, कौन सी बुक है ये। फिर आपको यहाँ पे डायग्राम लगाना होगा, बैक पेज ऑफ द बुक लगाना होगा, बुक का जो लास्ट पेज है उसका डायग्राम यहाँ पे लगाना होगा।
फिर आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिखने होंगे कवर पेज एंड लास्ट पेज के बारे में, कैसा दिख रहा है, कैसा है वो कवर पेज, और लास्ट पेज कैसा था, आपको कैसा लगा, वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। फिर आपको यहाँ पे कवर पेज की फ़ोटो लगानी होगी। जो जो आप मैटर लिख रहे हैं वो उस मैटर के सामने आपको वो फ़ोटो लगानी है, उसकी पिक्चर लगानी है उस बुक की। फिर यहाँ पे आपको पॉइंट्स लिखने होंगे, एस्थेटिक सेंस कैसा है, साइज कैसा है टेक्स्ट बुक का, है ना, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कैसे हैं, क्वालिटी पेजेस की कैसी है, ये सब इंटरनल, ये सब आपके जो है यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सब आपके एक्सटर्नल फीचर्स में आ जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको सब कुछ लिखना है कि कवर पेज कैसा है, लास्ट पेज कैसा है, एनालिसिस आपको करनी है पेज की, कवर पेज की फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे आपको टेस्ट साइज़ कैसा है टेक्स्ट बुक का, आड़ी तिरछी तो नहीं है, इक्वल साइज़ है कि नहीं है, क्वालिटी कैसी है बुक की या फिर पेज की, वो चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सटर्नल फीचर्स में लिखनी है। फिर जैसे कि आप देख रहे हैं कंटेंट प्रिंटिंग है, ये आपको लिखना है यहाँ पर, कंटेंट कैसा प्रिंटेड किया गया हुआ है, प्रिंटिंग लेवल कैसा है ना, जो आपने प्रिंट किया हुआ है, जो बुक की, जो आपकी बुक में प्रिंट किया हुआ है वो क्लास के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि क्लास 8th के लिए बुक है और उसमें प्रिंटिंग मटेरियल हाई स्कूल या फिर 12th के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया हुआ है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर कोई ऐसा ड्रॉबैक भी आता है, यही नहीं कि आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें लिखनी है, जैसा भी बुक का मटेरियल है, जैसी भी बुक आपको दिख रही है वो चीज़ें आपको लिख देनी है। प्राइस आपको लिख देना है कि प्राइस कैसा है बुक का, कितना प्राइस है। फिर यहाँ पे आपको प्रीफेस की फ़ोटो लगानी है। जैसे ही आप पन्ना ओपन करते हैं, पन्ना खोलते हैं बुक का फर्स्ट पेज का, तो आप देखते होंगे कि प्रीफेस लिखा रहता है वहाँ पर, तो वो उसकी आपको फ़ोटो यहाँ पे लगानी है इंटरनल फीचर्स के सामने ही। जैसे कि आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं प्रीफेस ऑफ द बुक, इसी के सामने ये फ़ोटो लगानी है। ठीक है, तो प्रीफेस के बारे में आपने लिखना है कि प्रीफेस के बारे में क्या दिया गया हुआ है, सिलेबस कैसा बुक में दिया गया हुआ है, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स के बारे में आपको टोटल लिखना है। फिर सिलेबस के जो आपका सिलेबस से दिया गया हुआ है उसी के सामने ही आपको फ़ोटो लगानी है। आपने जहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है वहीं पर ही आपको ये फ़ोटो लगानी है कि सिलेबस कैसा दिया गया हुआ है, किस टाइप का सिलेबस है, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, क्लास के अकॉर्डिंग ही है, यह आपको यहाँ पे लिखना है। फिर नंबर ऑफ़ चैप्टर्स कितने हैं, लेंथ कितनी है चैप्टर्स की, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे चैप्टर्स तो नहीं दिए गए हुए हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा छोटे तो नहीं दे दिए गए हैं। एम ऑफ द टीचिंग क्या है टॉपिक का, यह आपको लिखना है। थ्योरी क्या डिमांड कर रही है, मतलब कि जो चैप्टर हमारा दिया गया हुआ है, जो हमारा मटेरियल दिया गया हुआ है वो क्या चाहता है, वो क्या कह रहा है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जो थ्योरी बताई गई है वो क्या बताना चाह रही है, लैंग्वेज कैसी है, फ़ोटोज़ कैसी हैं, फ़ोटोज़ अच्छी तरीके से चैप्टर्स को जस्टिफाई कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने लिखा है सिलेबस, सिलेबस की जगह आपने प्रीफेस की फ़ोटो लगा दी, तो वो जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। उसी तरीके से बुक में भी है कि चैप्टर्स अगर लिखे हुए हैं, डेबिट क्रेडिट के बारे में लिखा हुआ है, तो डेबिट क्रेडिट के ही फ़ोटो उससे रिलेटेड लगाई गई है कि नहीं लगाई गई है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर के कोई भी आप चैप्टर ले सकते हैं, उसकी एक फ़ोटो लगा दीजिएगा यहाँ पर। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जो स्टार्ट है चैप्टर उसी की फ़ोटो लगाएं। अगर आप लास्ट के चैप्टर के एनालिसिस करना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, तो आप उसकी भी लगा सकते हैं।
फिर यहाँ पे इस चैप्टर को देख करके ही फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा कि इस चैप्टर में क्या क्या कहा गया है, ये थ्योरी, इस चैप्टर की थ्योरी क्या कह रही है, क्या बता रही है। फिर इस थ्योरी की थ्योरी ऑफ द सप्लाई आपको लिखना है। इस थ्योरी में इस चैप्टर के बारे में और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, लेवल ऑफ लैंग्वेज कैसा था, कि किस तरीके से डिनोट किया गया, स्पेस है कि नहीं है, प्रिंटिंग कैसी है, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था अभी कि हर चैप्टर के बाद समरी दी जाती है, तो वो समरी दी गई है इस चैप्टर में नहीं दी गई है, तो जैसे कि इस चैप्टर में दी गई हुई है, तो यहाँ पे ये फ़ोटो लगाई गई है। फिर यहाँ पे आपको टेबल डायग्राम किस तरीके से दिए गए हुए हैं, क्लैरिटी है डायग्राम में है कि नहीं है, समरी लेसन की दी गई है कि नहीं दी गई है, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम आपको दिखाया, समरी दी गई हुई है। क्वेश्चंस कैसे दिए गए हुए हैं लास्ट में, टाइप ऑफ द क्वेश्चंस कैसे हैं, शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए गए हुआ है, ये देखिए डायग्राम है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस बताए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, किस टाइप में क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं, तो ये आपको फ़ोटो ऐसे लगानी होगी। टर्मिनोलॉजी कैसी दी गई हुई है, वैरायटी कैसी है क्वेश्चंस की, यह आपको पूरा डिटेल में इंटरनल फीचर्स में लिखना होगा। फिर इवेलुएट करना होगा आपको, मूल्यांकन करना होगा कि कैसी बुक आपने कैसे जज की, उस बुक को कैसा आपको पता चला, आपका मूल्यांकन क्या निकल करके आया। तो फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक आपको बताना होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स क्या थे उसके, किसी भी बुक के, आपके जो भी सब्जेक्ट आप लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एज वेल एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फीचर ऑफ द बुक, कि किस तरीके से बुक में अच्छी तरीके से थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया हुआ है किसी भी चैप्टर की। फिर आपको ड्रॉबैक के बारे में लिखना है ना, आपको ये कि बताना है कि बुक सिर्फ अच्छी ही नहीं थी, कुछ उसमें कमियां भी थी, उन कमियों को अगर हटा दिया जाए तो बुक बहुत अच्छी तरीके से भी हो सकती है। आपको ड्रॉबैक भी लिखने होंगे। फिर आप सजेशन क्या देना चाह रहे हैं इस बुक को चेंज करने के लिए, वो सजेशन आपको लिखने होंगे। इसी तरीके से जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो पहले की टेक्स्ट बुक है, आपको 2 टेक्स्ट बुक का बुक रिव्यू करना होगा, 2 पाठ्य पुस्तक का बुक रिव्यू करना होगा। आपके जो एमओटी सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग, ही आपको बुक रिव्यू करना होगा यहाँ पे। फिर आपको सेकंड बुक का बुक रिव्यू करना होगा, जैसे कि आपने पहले बुक का किया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, वैसे ही आपको सेकंड बुक का भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करना होगा। आप लोग एक बार देख सकते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया हुआ है चैप्टर का, नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक, वही पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ऑथर बताना है आपको, कैसी बुक है, एनालिसिस, बैक पेज कैसा था, लास्ट पेज कैसा था, कवर पेज कैसा था, एस्थेटिक सेंस कैसा था, प्रिंटिंग ऑफ द बुक कैसी थी, अकॉर्डिंग टू क्लास है प्रिंटिंग की नहीं है, प्राइस की भी आप फ़ोटो लगा सकते हैं कि प्राइस कितना दिया गया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया हुआ है, स्पेस कितना दिया गया हुआ है, प्राइस ऑफ द बुक कितना है, डायग्राम के साथ आप लिखेंगे भी, ये भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ डायग्राम लगाने से कुछ नहीं होगा। फिर सिलेबस कितना दिया गया हुआ है, सिलेबस आपको बताना होगा, सिलेबस की फ़ोटो लगानी होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख लीजिए सिलेबस। फिर प्रीफेस यहाँ पे दिया गया हुआ है, प्रीफेस के बारे में आपको लिखना होगा। फिर आपको एक्सटर्नल फीचर्स के बाद इंटरनल फीचर्स के बारे में लिखना होगा, जैसे आपने पहले लिखा था डिट्टो आपको वैसे ही लिखना है, बस ये होगा कि बुक चेंज हो जाएगी, हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, पॉइंट्स वही रहेंगे। ठीक है, सिलेबस है, इंडेक्स है, ये फ़ोटो आपको लगानी होगी।
कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हुए हैं इस बुक में वो आपको लगाना होगा, इंडेक्स लगाना होगा पूरा। आप देख सकते हैं पूरा आपको लिखना होगा। नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं, लेंथ चैप्टर कैसी है, लेवल कैसा है, एम क्या है टॉपिक का, ये सब कुछ आपको लिखना होगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की फ़ोटो आपको लगानी होगी। आप फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, कोई भी चैप्टर आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट चैप्टर ही लें। लैंग्वेज एंड फ़ोटोज़ कैसी यूज़ की गई हैं चैप्टर में, डिस्कशन कैसा है चैप्टर में, वो सब कुछ आपको लिखना होगा, है ना। अगर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया गया हुआ है तो किस तरीके से बताया गया हुआ है, ये सब कुछ आपको लिखना होगा इसमें। फ्लो चार्ट बनाया गया हुआ है चैप्टर में एक्सप्लेन करने के लिए टॉपिक को। टेबल, डायग्राम, ग्राफ कैसे बनाए गए हुए हैं, समरी कैसे दी गई हुई है, वो सब कुछ आपको लिखना होगा। समरी ऑफ द लेसन कैसा है, क्वेश्चन पेपर कैसे दिए गए हुए हैं, लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं, है ना। लॉन्ग और शॉर्ट के आंसर भी दिए गए हैं कि नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर फोटो भी लगानी होगी और लिखना भी होगा। वैरायटी क्वेश्चन पेपर की कैसी है, एमसीक्यू है, मैच द फॉलोइंग है, फोटो भी लगाइएगा, आप लिखिएगा भी। जो जो आप लिख रहे हैं हेडिंग, उसी के सामने फ़ोटो लगाइएगा। आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो इवैल्यूएशन के सामने ही उसकी फ़ोटो लगाइएगा। फिर आपको इवैल्यूएशन करना है कि किस हद तक की ये खरी उतर पाई बुक, लेकिन आप उसके बावजूद भी क्या क्या ड्रॉबैक रह गए, ये सब आपको फ़ोटो यहाँ पे लगानी भी होगी। किसी टॉपिक में कुछ चीज़ें पिक्चर के द्वारा एक्सप्लेन हो सकती थी लेकिन नहीं एक्सप्लेन की गई, वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। सजेशन आप क्या दे सकते हैं इस बुक को चेंज करने के लिए, क्या सजेशन हो सकते हैं। ग्राफ होना चाहिए, डायग्राम्स होने चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन भी किया जाना चाहिए, टर्मिनोलॉजी इजी होनी चाहिए, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये फाइल बनेगी। ये वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।